हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज एक्सेल में हम पाइवट टेबल सीखने जा रहे हैं। देखिए, एक्सेल में पाइवट टेबल एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जिसके द्वारा हम एक्सेल शीट के जो बड़े से बड़े डेटा होते हैं उसको बड़ी आसानी से समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और पाइवट टेबल फंक्शन के द्वारा हम लार्ज डेटा को छोटी रिपोर्ट्स के रूप में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए, एक पाइवट टेबल के क्या क्या और बेनिफिट्स है, वो कैसे ये बनती है, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए, मैंने एक टेबल बना रखी है और इसके अंदर जो कॉलम्स है, एम्प्लॉयज नेम, आइटम सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ आइटम और सेल डेट है। इसको मुझे पाइवट टेबल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड, हाँ जी। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद में मैं इंसर्ट मेनू में जाऊंगा। इंसर्ट मेनू में जो पहला ऑप्शन मिलेगा वो पाइवट टेबल का ही मिलेगा। तो पाइवट टेबल पे मैं क्लिक करूंगा और देखिए, पाइवट टेबल पे क्लिक करते एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो उसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। देखिए, वो डेटा आपको चूज करना है जो आप एनालाइज करने के लिए पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, चूंकि मैंने ऑलरेडी टेबल सेलेक्ट कर रखी थी तो इसकी सेल रेंज आपको दिखाई दे रही होगी, टेबल रेंज के अंदर सेल रेंज। तो दूसरा जो इसका रेडियो बटन है, नीचे आप देखेंगे यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप जिसका पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं वो डेटा किसी और वर्कशीट में किसी और लोकेशन पे है तो उसके लिए आप ये वाला रेडियो बटन यूज करेंगे। उसके बाद देखिए, तीसरा जो ऑप्शन है वो है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी आप पाइवट टेबल को कहाँ लाना चाहते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है न्यू वर्कशीट, यानी नई वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं, या फिर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी जिस पे आप काम करें उसी पे बनाना चाहते हैं। तो चूंकि मुझे नई वर्कशीट में बनाना है तो इसलिए मैं न्यू वर्कशीट वाला रेडियो बटन सेलेक्ट किया है मैंने। उसके बाद ओके वाला बटन आप दबा देंगे। तो जैसे ही ओके का बटन दबाएंगे तो देखिए, नई वर्कशीट पे आपको लेफ्ट साइड के अंदर एक ब्लैंक पाइवट टेबल दिखाई देगी। और राइट साइड पे जैसे ही आप देखेंगे ना, तो राइट साइड में पाइवट टेबल के आपको फील्ड्स दिखाई देंगे। अब देखिए, सबसे ऊपर जो फील्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एम्प्लॉय नेम, आइटम सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ आइटम और सेल डेट। यानी आपकी जो टेबल बना रखी थी ना आपने, उसके सारे कॉलम्स वाले जो फील्ड यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो आपको 4 ब्लॉक्स दिखाई देंगे। पहला है फिल्टर, दूसरा कॉलम्स, तीसरा रोज, चौथा है वैल्यूज। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, जैसे अभी ये पाइवट टेबल ब्लैंक है तो आपको ये फील्ड इंसर्ट करने हैं, इसीलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय नेम वाला जो फील्ड है इसको चेक बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा। अब जैसे यहाँ मैंने चेक बॉक्स को सेलेक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जो ब्लैंक थी पाइवट टेबल, उसके अंदर ये एम्प्लॉय नेम लिस्टेड हो चुकी है। उसके बाद में अब दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा, पाइवट टेबल में तो आएंगे ये नीचे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से फील्ड्स वगैरह, तो देखिए ये जैसे रो बाय डिफॉल्ट रो ब्लॉक्स के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं आइटम सोल्ड वाले चेक बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा तो देखेंगे ये भी यहाँ नीचे बाय डिफॉल्ट रोज वाले ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो देखिए, पहला एम्प्लॉय नेम आ रहा है, दूसरा जो भी आइटम मैंने सेल किए थे, एम्प्लॉय ने जो सेल किए थे वो अपीयर हो रहे हैं। उसके बाद देखेंगे क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड। जैसे मैं देखिए, एक ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड वाला चेक बॉक्स सेलेक्ट करूंगा तो देखिए ये वाला वैल्यूज वाले ब्लॉक में चला गया। इसीलिए चला गया क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड है ये कैलकुलेशन वाली वैल्यूज है, यानी जो भी क्वांटिटी सेल हुई है उसको मुझे सम कराना है। तो जो भी वैल्यूज जो कैलकुलेट होगी वो वैल्यूज वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आपको ड्रैग करके लानी है। अब देखिए, यहाँ जो भी मैंने आइटम्स वगैरह सेलेक्ट किए थे वो सारे वो पाइवट टेबल में आते जा रहे हैं और पाइवट टेबल का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। अब देखिए, अगला जो लास्ट वाला जो आइटम रह गया सेल डेट, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी बाय डिफॉल्ट रोज वाले ब्लॉक में चली जाएंगी।
अब देखिए ये जो पाइवट टेबल देख रहे हैं ये थोड़ा सिस्टमैटिक नहीं लग रहा है, तो सिस्टमैटिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है रोज के अंदर जो आइटम्स वगैरह हैं इनको मैं फिल्टर करूंगा। तो देखिए फिल्टर क्या होता है, यदि हम बड़े डेटा में से पर्टिकुलर फील्ड को छांटना चाहते हैं तब हम फिल्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चाहता हूं एम्प्लॉयज के बिहाफ पे मैं उन आइटम्स को देखना चाहता हूं एम्प्लॉयज के बिहाफ पे कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा आइटम सेल किया है। तो देखिए मैं एम्प्लॉयज वाला जो फील्ड है इसको ड्रैग करके फिल्टर में ले आऊंगा। तो देखिए थोड़ा सा इस पाइवट टेबल का थोड़ा सा शेप सिस्टमैटिक हो रहा है। अब देखिए दो तरीके हैं आपको, जिस भी आप आइटम्स को फिल्टर में लाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे सेल डेट को लाना है फिल्टर के अंदर, तो सेल डेट पे मैं क्लिक करूंगा। पहला तो है आप ड्रैग करके ला सकते हैं, दूसरा सेल डेट पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट अपीयर होगी। इसके अंदर देखिए मूव टू रिपोर्ट फिल्टर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो उस पे मूव टू रिपोर्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फिल्टर में चला जाएगा। अब देखिए अब हमारी जो टेबल है वो थोड़ी सिस्टमैटिक हो गई है। अब देखिए यहाँ मैंने दो आइटम्स के फिल्टर लगाए थे, पहला एम्प्लॉय नेम के लगाया था, दूसरा सेल डेट के लगाया था। अब देखिए एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अशोक शर्मा पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं अशोक शर्मा ने कौन कौन से आइटम सेल किए थे। लेनोवो लैपटॉप को किया था और सोनी टीवी को किया था, जिसकी क्वांटिटी आपको राइट साइड के अंदर दिखाई दे रही होगी और नीचे आपको ग्रांड टोटल नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा समराइज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, आइटम सोल्ड को भी मैं फिल्टर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, या अब देखिए आप फॉर एग्जांपल अब ये रो के अंदर था आइटम सोल्ड, अब रो के अंदर ये इस तरह से अपीयर हो रहा है। और अगर आपको कॉलम में डालना है तो आप दो तरीके हैं, आप या तो ड्रैग करके डाल सकते हैं या दूसरा इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा मूव टू कॉलम लेबल्स, तो उस पे आप क्लिक करेंगे तो कॉलम्स में चला जाएगा। मैं ड्रैग कर देता हूं उसको। अब देखिए ये अभी कॉलम्स जो अपीयर हो रहा है कॉलम्स में हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं रो के अंदर हो तो आप कॉलम्स में से उस आइटम को सेलेक्ट करके रो के अंदर ले आएंगे। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, स्लाइसर के बारे में बताना चाह रहा था। अभी तो देखिए मैंने यूं फिल्टर करके बताया, दो आइटम एम्प्लॉयज नेम को बताया और सेल डेट को फिल्टर करके बताया। अब आपको इंडिविजुअल आइटम को अगर फिल्टर करना हो तो हम स्लाइसर यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो जब भी पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो दो मेनू बाय डिफॉल्ट अपीयर होते हैं, पहला है एनालाइज, दूसरा है डिजाइन। अब देखिए एनालाइज के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ एक आपको फिल्टर ब्लॉक दिखाई देगा, और फिल्टर ब्लॉक में पहला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट स्लाइसर। अब इंसर्ट स्लाइसर पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए एक इंसर्ट स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसके अंदर जो भी आपके डेटा के जो कॉलम्स है वो आपको लिस्टेड रहेंगे, दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके अंदर से फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय नेम और सेल डेट का स्लाइसर बनाना है, तो एम्प्लॉय नेम और सेल डेट का चेक बॉक्स में सेलेक्ट कर लूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए दोनों के स्लाइसर बन गए। ये स्लाइसर आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं एक तरह से इंडिविजुअल आइटम्स के ये फिल्टर हैं। अब देखिए जब भी आप एक से ज्यादा स्लाइसर बनाए तो इनको आपस के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट इसलिए करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप चाहते हैं कि अशोक शर्मा पे जब भी आप क्लिक करें, कोई भी एम्प्लॉय पे आप क्लिक करें तो उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड सेल डेट यहाँ अपीयर हो जाए। अगर ये कनेक्ट नहीं होंगे तो पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय की सेल डेट यहाँ आपको शो मतलब हाईलाइट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों स्लाइसर को कनेक्ट करवाना है तो इसके लिए मैं एनालाइज टैब में जाऊंगा, और एनालाइज टैब में देखिए फिल्टर ब्लॉक के अंदर सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फिल्टर कनेक्शन का। आप फिल्टर कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिल्टर कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसके अंदर जितने भी आपके जो फील्ड्स हैं वो सारे लिस्टेड होंगे। तो मैंने अभी दो स्लाइसर बनाए, एम्प्लॉय नेम और सेल डेट, तो इनको आपको चेक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। अभी ये टिक है, ओके करना पड़ेगा, तो इट मीन्स ये दोनों आपस के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए
मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं अशोक शर्मा पे मैं क्लिक करता हूं। मैं चाहता हूं अशोक शर्मा ने कौन सी तारीख को आइटम सेल किए, तो मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ 2 डेट सेलेक्ट हो चुकी है, 18 फैब और 25 जून, यानी 18 फरवरी और 25 जून को अशोक शर्मा ने आइटम सेल किए थे। अब इधर देखेंगे लेफ्ट साइड के अंदर देखेंगे तो देखेंगे आप 18 फरवरी और 25 जून को क्या क्या आइटम इसने सेल किए थे अशोक शर्मा ने। लिनोवो लैपटॉप किया था 33 आइटम और सोनी टीवी किया था 36 आइटम। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखिए डेट को याद रखिएगा 18 फरवरी 25 जून। तो अगर हम टेबल में जाते तो देखिए अशोक शर्मा ने 18 फरवरी को सोनी टीवी सेल किया था अशोक शर्मा ने, और दूसरा इसने ये रहा, दूसरा लिनोवो टीवी 25 जून को सेल किया था। तो देखिए यहाँ आपको इसने समराइज करके बता दिया। अब एक काम और मैं करता हूँ, 2 और मैं फिल्टर बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एनालाइज मेनू के अंदर जाऊँगा और इंसर्ट स्लाइसर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए मैंने जो स्लाइसर बनाए थे एम्प्लॉय नेम और सेल डेट के बनाए थे। अब मैं आइटम सोल्ड और क्वांटिटी ऑफ आइटम वाला स्लाइसर बना लेता हूं। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए सबसे पहले मैं इनको ऑर्गेनाइज तरीके से रख देता हूं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, उसके बाद देखिए आइटम सोल्ड वाला रख देता हूं, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ आइटम, और क्वांटिटी ऑफ आइटम के बाद में मैं रख देता हूं सेल डेट। अब देखिए सबसे पहले तो इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि नोकिया अशोक शर्मा कोई आइटम, एम्प्लॉय का तो हमने देख लिया था, आइटम वाइज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नोकिया फोन पे क्लिक करता हूं, आइटम सोल्ड वाला जो स्लाइसर है इसमें से नोकिया फोन पे मैं क्लिक करूंगा तो देखेंगे आप नोकिया फोन इन 4 एम्प्लॉयज ने सेल किया था, हेम कुमार, संदीप माथुर, सुनिधि चौहान और सुरेश जांगीर। और इन्होंने कितने आइटम्स सेल किए थे ये भी आ रहे हैं, यानी हेम कुमार सन ने नोकिया फोन 15 आइटम सेल किया था, संदीप माथुर ने 30, सुनिधि चौहान ने 30, सुरेश जांगीर ने 65। और किस किस डेट को किया था वो डेट भी आ रही है यहाँ। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्लाइसर को आपको रिमूव करना है तो आप उन स्लाइसर को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में से डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो स्लाइसर डिलीट हो जाएंगे। दूसरा मैं टाइमलाइन के बारे में बताना चाह रहा था। तो देखिए अब टाइमलाइन का देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए एनालाइज टैब के अंदर आपको इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और सेल डेट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देखिए टाइमलाइन क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। टाइमलाइन का मतलब ये होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कौन सी चीज सेल हुई है, कितनी सेल हुई है, कौन सी क्वांटिटी में सेल है, कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है। तो ये सब अगर आपको देखना है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तो हम टाइमलाइन सेट करते हैं। तो देखिए इंसर्ट टाइमलाइन के जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर आपको सेल डेटा वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेल डेट वाला सॉरी, और इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये टाइमलाइन यहाँ आ चुकी है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं एक टाइमलाइन को मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए टाइमलाइन डिलीट करने के लिए इस खाली जगह पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में से डिलीट का बटन दबा देंगे। अब देखिए इसके अंदर टाइम पीरियड आ रहा है। यहां मैंने मंथ वाला ऊपर जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो मंथ वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इसके अंदर देखिए इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, ईयर्स के, क्वार्टर्स के, मंथ वाइज और डेट्स। तो आपको जो देखना है वो आपको ईयर वाइज देखना है, क्वार्टर वाइज देखना, मंथ वाइज देखना है या डे वाइज देखना है। तो मैंने यहाँ मंथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि फरवरी के अंदर कौन कौन से आइटम वगैरह सेल हुए। तो देखिए ये शो कर देगा। यहाँ मैं एक काम करता हूं, इस आइटम सोल्ड को मैं कॉलम्स के अंदर ले आता हूं। देखिए फरवरी के अंदर ये इन्होंने क्या क्या आइटम, लेनोवो लैपटॉप 34 सेल किए, नोकिया फोन 15 सेल हुए, सोनी टीवी 36 सेल हुए, ग्रांड टोटल आ रहा है 85। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड के रिगार्डिंग
टाइमलाइन के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं अपने डेटा को उस टाइम पीरियड के रिगार्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कौन टाइम पीरियड में कौन कौन से जो आइटम्स है वो सेल हुए हैं। तो यहाँ से आप आइटम को, यहाँ से आप मंथ वगैरह को, जैसे मैंने मंथ वाइज वगैरह ले रखा तो उस मंथ को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं मंथ को सेलेक्ट करता जा रहा हूँ उस मंथ के अंदर कौन कौन से आइटम सेल हुए थे वो सारा आपको यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरह से आप समराइज भी कर सकते हैं। ये अभी मैंने कॉलम के अंदर ले रखा है और मैं देखिए कॉलम के अंदर ले रखा है, आप चाहो तो इसको रो के अंदर भी ला सकते हो तो इस तरह से दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मई वाला जो टाइम पीरियड है इसको सेलेक्ट किया है, तो देखिए मई के अंदर लेनोवो लैपटॉप 68 सेल हुए थे, नोकिया फोन 30 सेल हुए थे, फिलिप्स के से जो स्पीकर है वो 18 सेल हुए थे। तो इस तरह से इनका जो ग्रांड टोटल आ रहा है वो 116 आ रहा है। तो इस तरह से भी आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इस डेटा को समराइज कर सकते हो। और अगर इसको जो आपकी जो ये टाइमलाइन है इसको अगर डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस पे सेलेक्ट करेंगे इसको और कीबोर्ड में से डिलीट का बटन आप दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा मैं अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर पाइवट टेबल को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं सिखाऊंगा आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।